संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 14 वाक्य 22 से 24। भोजन करते समय ईसा ने रोटी ली और आशीष की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे शिष्यों को दिया और सब ने उसमें से पिया। यीशु ने कहा, यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त जो बहुतों के लिए बहाया जा रहा है। प्रिय भाई और बहनों, आज माता कलीसिया प्रभु यीशु के पवित्र शरीर और रक्त का पर्व मनाती है। इसलिए आज हम यहां पर उपस्थित हुए हैं। आप अपने पल्ली में हैं, वेदी के ओर देखिए, पवित्र संदूक की ओर देखिए और बड़े पवित्रता के साथ, भक्ति के साथ आज आप प्रार्थना कीजिए। हम 3 बातों पर आज मनन चिंतन करने वाले हैं। सबसे पहली बात जिस पर हम मनन चिंतन करेंगे, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 23। प्रभु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और फिर कहा, मेरी याद में ये किया करो, मेरी स्मृति में ये किया करो। ये आपको आज याद रखना है, इस पर आपने आज मनन चिंतन करना है। हमारे पड़ोस में एक देश है वियतनाम। वहाँ एक बिशप थे, धर्माध्यक्ष थे, जिनका नाम था बिशप वान थुआन। यीशु ख्रीस्त के नाम में विश्वास करने के लिए, यीशु ख्रीस्त का नाम लेने के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। 2 महीने के लिए नहीं, 3 महीने के लिए नहीं, पूरे 13 साल के लिए उनको जेल में डाल दिया गया। और जब वो जेल में थे तो उनको बहुत दुख हुआ। दुख इसलिए नहीं हुआ कि वो जेल में है, दुख इसलिए हुआ क्योंकि वो मिसा बलिदान नहीं चढ़ा पा रहे थे। और फिर एक दिन कुछ लोगों ने, उनके पैरिश के लोगों ने धीरे से, चुपके से, चोरी से जेल में रोटी और दाखरस भिजवाई। बड़े खुश हो गए। और फिर जब कोई नहीं देख रहा था, उन्होंने अपना हाथ इस तरह से फैलाया, एक रोटी का टुकड़ा, दाखरस की 3 बूंदें, 1 बूंद पानी की और मिसा बलिदान चढ़ाया। बहुत खुशी हुई उनको। इतना ही नहीं, वो रोटी का एक टुकड़ा था जो प्रभु का शरीर बन गया है, एक छोटे से बक्से में डाल दिया और बाकी जेल में जो बाकी मसीह भाई बहन थे उनके बीच भेज दिया और वो आराधना करने लगे। मेरी याद में ये किया करो। जब आप दुखी होते हैं, मेरी याद में किया करो। जब आप डर जाते हैं, मेरी याद में किया करो। जब आपके जीवन में अंधकार छा जाता है, मायूस हो जाते हो, मेरी याद में किया करो, क्योंकि ये प्रभु का शरीर और रक्त आपका जीवन है। जिस तरह से जेल में मायूस थे वे, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्रभु यीशु ख्रीस्त को उपस्थित देखा, उनमें जोश आ गया, शक्ति आ गई, उनका जीवन बन गया। यह आपका जीवन है, इसे आप याद रखना। आज की दूसरी बात जिस पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, यूहन्ना का सुसमाचार है अध्याय 6 वाक्य 52। यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। प्रभु यीशु ख्रीस्त अपने शिष्यों से, बाकी यहूदी वहां पर उपस्थित है, उन्हें कह रहे हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूं और ये रोटी मेरा मांस है। और जैसे यहूदी ये सुनते हैं, वाद विवाद करना शुरू कर देते हैं, ये कैसे हो सकता है, इनका शरीर हम कैसे खा सकते हैं, इनका मांस हम कैसा सेवन कर सकते हैं। आज से कई साल पहले की बात है। मैं ब्रदर था, आराधना हो रही थी, मैं प्रार्थना कर रहा था और प्रार्थना करते वक्त जब मैंने उस रोटी को देखा तो मेरे मन में भी ऐसा ही वाद विवाद जैसे यहूदियों के बीच हुआ था कि क्या ये सचमुच रोटी का टुकड़ा प्रभु यीशु हो सकते हैं। वहाँ पर एक फादर बैठे हुए थे, मैं उनके पास गया, उन्होंने मुझे एक किताब दी। आज भी ये किताब मेरे पास है, द जीसस अ यूकरिस्टिक लव। उन्होंने खोला, उन्होंने कहा, ये यूकरिस्ट का चमत्कार है, आप इसे पढ़ो। इसे पढ़ने के बाद मैंने घुटने टेके और सच्चे मन से प्रभु की आराधना की। कई सारे चमत्कार इसमें लिखे हुए हैं। एक चमत्कार है द मिरेकल ऑफ लांसियानो। एक ऐसी जगह है जहां पर एक पुरोहित मिसा बलिदान चढ़ा रहे थे, उनके मन में भी वाद विवाद आया, शक होने लगा और फिर अचानक वो रोटी का रूप बदल गया, दाखरस का रूप बदल गया
वो सचमुच शरीर और रक्त में बदल गया और फिर उसे पाक संदूक में रख दिया गया। कुछ साल बाद उसे लैब में भेजा गया और ये है लेबोरेटरी की रिपोर्ट कि ये जो मांस है एक व्यक्ति का है, एक इंसान का, उसके हृदय का हिस्सा है, और ये जो रक्त है सचमुच एक व्यक्ति का है और उसका टाइप ए बी है। ऐसे कई चमत्कार लोगों ने देखे हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ये रोटी का टुकड़ा देखने में रोटी लग सकता है, उसका रंग ऐसा हो सकता है, रूप हो सकता है, स्वाद हो सकता है, लेकिन वो सचमुच प्रभु यीशु ख्रीस्त है जो आपके बीच उपस्थित हैं। तो आपके मन में अंधकार हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है, लेकिन अविश्वासी मत बनो, विश्वासी बनो, ये आज प्रभु हम सबसे कहते हैं। तीसरी बात जिस पर हम आज मनन चिंतन करने वाले हैं, कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 वाक्य 27। आप सब मिलकर मसीह का शरीर और आप में से प्रत्येक उसका अंग है। ये आपने याद रखना है। आप बड़े भक्ति के साथ अपने चर्च में, अपने पल्ली में प्रभु को ग्रहण करने जा रहे हैं, ख्रीस्त का शरीर, और आप उसे ग्रहण करते हैं। आप सचमुच ग्रहण करने के बाद ख्रीस्त का शरीर बन जाते हैं, उनके अंग बन जाते हैं, उनका एक हिस्सा बन जाते हैं। गेहूं का एक दाना, एक दाने से रोटी बन सकती है? नहीं। अनेक गेहूं के दाने जब साथ मिलकर हम उसे पीसते हैं, एक रोटी का टुकड़ा बनता है। उसी तरह से हम सब अलग अलग हैं, गेहूं के दाने हैं, एक हो जाते हैं, एक प्रभु ख्रीस्त में जुड़ जाते हैं। ये आपने आज के पर्व के दिन याद रखना है। तो जब हम कहते हैं आज प्रभु के यीशु ख्रीस्त का शरीर और रक्त का पर्व मना रहे हैं, हम सब इस एक कलीसिया के, इस प्रभु के शरीर का अंग है। भले हम विभिन्न हैं, मैं मुंबई से हूं, आप केरल से, आप तमिलनाडु से, आप पंजाब से हैं, आप हरियाणा से हैं, लेकिन हम सब एक हैं, क्योंकि हम प्रभु के शरीर का हिस्सा हैं। आइए बड़े भक्ति के साथ आज का दिन बिताएं, मनन चिंतन करें। प्रभुवर, ये रोटी दाखरस जो भेंट के रूप में आपने हमें दी है, ये आपका शरीर है, आपका रक्त है, और मैं विश्वास करता हूँ, घुटने टेक कर आपकी ओर देखकर मैं विश्वास करता हूँ कि मैं कलीसिया से हमेशा जुड़ा रहूंगा। विश्वास करता हूँ कि चाहे कितना भी वाद विवाद हो, मैं आपसे अलग नहीं होऊंगा। विश्वास करता हूँ कि हमेशा इसी तरह से बड़े भक्ति के साथ, प्रार्थना के साथ आपसे जुड़े रहूंगा। आमीन।